गाइस, सब बढ़िया होंगे। आज हम 14.1 के अंदर जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का, उसमें हम 3 क्वेश्चन रह गए। जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे, सॉरी 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम 5, 6, 7 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आपको क्या निकालनी है? नोट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नोट ई की। एक चीज ध्यान रखना है बेटा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें एक फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल में 1। ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। और मैंने इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवाया था जो फिलअप थे, उसके अंदर भी यही चीज कंडीशन आई थी, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें भी 1 आंसर था। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। और हमने निकालना क्या है? नॉट ई निकालना है। इसको हम नॉट ई से डिनोट करते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं जिसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट को ऊपर रखेंगे, बाहर ले लेंगे और 1 में से किसको माइनस कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05 गिवन है बेटा। ये क्या है? गिवन, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 1 में से 0.05 को माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे, कैसे करेंगे बेटा? 0.05 है, 1 में से इसको माइनस किया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बेटा 0.95, 0.95, राइट। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। कह रहे कि एक बैग के अंदर जो लेमन जो फ्लेवर है उसकी एक कैंडी है भाई, ठीक है। मालिनी एक लड़की का नाम है। टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग। उसने क्या किया? उस बैग के अंदर हाथ मारा और उसमें से एक कैंडी को क्या करा? निकाल लिया। लेकिन उसको ये नहीं पता वो कैंडी कौन से कलर की है, मतलब कि कौन सी है, लेमन है या दूसरी है, ऑरेंज है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। आपको सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो उसने निकालनी है, जो उसने हाथ मार के जो चीज निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब वो 2 पार्ट में दे रखा है कि पहले पार्ट में कहता है कि वो या तो ऑरेंज फ्लेवर हो सकता है या फिर ए लेमन फ्लेवर, मतलब कि या तो ऑरेंज, मतलब कि एन ऑरेंज की निकालो। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि वो, हमें नहीं पता कि उसने हाथ मार के जो निकाली वो कौन सी कैंडी है, वो लेमन की है या फिर ऑरेंज की है। तो आपको सबसे पहले ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर आपको लेमन फ्लेवर की निकालनी है। तो जब हम उसमें, अब हमें तो पता है कि इस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर है, क्या फ्लेवर है? लेमन। लेकिन मालिनी को नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा फ्लेवर है, ठीक है। तो हमें तो पता है, इसका मतलब हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। अब टोटल कैंडी कितनी है? एक ही कैंडी है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडी क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। अब ऑरेंज की फ्लेवर की कैंडी की बात कर रहा है, लेकिन उसमें तो थी लेमन की, जब उसने निकाला तो उसको तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि वो लेमन थी, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, राइट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब हमें पता है कि उसके अंदर लेमन थी, तो लेमन की निकालनी है। तो लेमन की क्या थी? एक ही थी प्रोबेबिलिटी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 0, राइट। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ के करोगे तो बहुत इजी लगेंगे, ठीक। साथ में 1-2 बार, बस आप 1 या 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, 5th और 6th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। एक ग्रुप के अंदर 3 स्टूडेंट है बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस 2 स्टूडेंट की जिसका जो बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी है नोट में जो दे रखी है 0.992 दे रखी है, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट दिया हुआ है वो दे रखा है 0.992, राइट, इतना दे रखा है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है बेटा कि डेट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 स्टूडेंट की। किसकी निकालनी है? 2 स्टूडेंट। नोट की तो दे रखी है और
यस की निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि नोट की तो गिवन है और आपको किसकी निकालनी है, 2 स्टूडेंट की हैविंग द सेम बर्थडे, यस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट आर हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये बताया था ना, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नोट किसके इक्वल होता है, 1 के। अब हमने E नोट गिवन है, इसका मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E की निकालनी है। तो 1 में से क्या माइनस हो जाएगा, E नोट। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 0.992। अब 1 में से इसको माइनस करेंगे 0.992, तो यहाँ 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर बच गया 9, 9 में से 9 गई 0, यहाँ 0, यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.008। ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। हमने आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीन क्वेश्चन किए बेटा। तो 14 चैप्टर के 14.1 एक ही एक्सरसाइज है, हम धीरे धीरे कर रहे हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर करवा के बिल्कुल इजीली तरीके से आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, और धीरे धीरे करेंगे और आपको इजीली समझ आएगी। आई होप कि आपको समझ आ रही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।